अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है न्यूरॉन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर न्यूरॉन को देखा जाए, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका बेटा? नर्वस सिस्टम का। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाने वाला जो यूनिट है, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन है। अगर न्यूरॉन के साथ कुछ ऐसे सेल्स हैं जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, उनको न्यूरोजीलियल सेल कहते हैं। अब जो न्यूरोजीलियल सेल है, इसका काम है क्या है? प्रोवाइड करना सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन किसको बेटा? न्यूरॉन को। मतलब न्यूरॉन को सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना और न्यूट्रिशन देना अगर किसी का काम है तो वो न्यूरोजीलियल सेल है। मगर नर्वस सिस्टम को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट नर्वस सिस्टम का, हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड न्यूरॉन है। अब जो न्यूरॉन की इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन हो गया, इंटरमीडिएट न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया। अगर किसी भी न्यूरॉन को देखा जाए तो आपके सामने ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ जाता है। इस न्यूरॉन का ये जो स्ट्रक्चर है, आप इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सेल बॉडी। अगर सेल बॉडी नहीं कहना तो इसको सोमा भी कहते हैं। अब इस सेल बॉडी के अंदर आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आ रहा है और इवन गोल्जी अपरेटस भी नज़र आ रहा है। अगर ये सारा का सारा क्लस्टर फॉर्म में आ जाए, हम इसको नीजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जिसमें आपको राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी अपरेटस ये सारा का सारा क्लस्टर फॉर्म में नज़र आ जाए, दे आर कॉल्ड नीजल ग्रैन्यूल्स है। इस सेल बॉडी के अंदर से कुछ आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। ये जो फाइबर्स निकले हैं, छोटे छोटे धागे निकले, इनको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स है। सबसे पहले डेंड्राइट्स नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती है और फिर नर्व इंपल्स को भेज देती है सेल बॉडी की तरफ, और फिर सेल बॉडी से ये आगे चले जाती है नर्व इंपल्स, जिसको नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड एक्सोन है। इस एक्सोन के ऊपर आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सारे सेल नज़र आ रहे हैं दे आर कॉल्ड श्वान सेल। एक श्वान सेल का दूसरे श्वान सेल के दरमियान गैप है और इस गैप को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड रेनिवर नोड, दे आर कॉल्ड रेनिवर नोड। इसी श्वान सेल के ऊपर आपको लिपिड की एक लेयर नज़र आ रही है और इस लिपिड की लेयर को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड माइलिन शीट है। और याद रखिएगा, इस माइलिन शीट के ऊपर कभी भी नर्व इंपल्स नहीं चल सकती, क्योंकि ये इंसुलेटर होती है, इसके ऊपर कभी भी नहीं चल सकते। इसका मतलब नर्व इंपल्स यहाँ से जंप करके ये गैप के अंदर आएगी, फिर जंप करके फिर अगले गैप पर, फिर गैप से आगे जाके जंप करती जाएगी। और ऐसे मूवमेंट को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड साल्टेटरी मूवमेंट है। तो साल्टेटरी मूवमेंट का मतलब क्या? जंपिंग मूवमेंट होना नर्व इंपल्स का एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड साल्टेटरी मूवमेंट है। तो एक न्यूरॉन को बेसिकली तीन मेन पार्ट है। एक का नाम डेंड्राइड है, एक का नाम एक्सोन है और एक का नाम क्या? दे आर कॉल्ड डेंड्राइड है, सेल बॉडी है, और एक का नाम क्या बेटा? एक्सोन है। अब सबसे पहले देखते हैं डेंड्राइड के बारे में। जो डेंड्राइड्स हैं ये स्पाइनी लुक देते हैं, स्पाइनी लुक देने वाला, और इसका काम क्या है? इन नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना और लेके जाना सेल बॉडी की तरफ। जो सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को लेकर जाएगा, हम इसको नाम दे देंगे दे आर कॉल्ड डेंड्राइड। ये देख से यहाँ से नर्व इंपल्स को कंडक्ट किया और सेल बॉडी की तरफ लेकर जाएगा, इसका नाम क्या? दे आर कॉल्ड डेंड्राइड है। अगर एक फाइबर होगा डेंड्रोन कहलाएगा, अगर काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स हैं डेंड्राइड्स कहलाएंगे। और बेसिकली ये है क्या? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है सोमा की, मतलब सेल बॉडी का एक निकला हुआ हिस्सा है, दे आर कॉल्ड डेंड्राइड्स है। अब आ जाता है सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी जो कि आपके सामने ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये सेल बॉडी है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाता है, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी आ जाता है, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और इवन ये सारा का सारा जो क्लस्टर दे आर कॉल्ड नीजल ग्रैन्यूल्स है। यहाँ पे देखा जाए जो ये बायोसिंथेटिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरॉन का वो जो चीज़ों को बनाता है। न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन के अंदर न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स को बनाएगा और आगे ट्रांसफर करेगा, न्यूट्रिशनल पार्ट वो सेल बॉडी है। सेल बॉडी के पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस। हमारे सबसे मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन वो है नीजल ग्रैन्यूल्स। नीजल ग्रैन्यूल्स क्या होता है? राइबोसोम्स का एसोसिएट होना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और गोल्जी अपरेटस के साथ, देन फॉर्म ग्रैन्यूल्स, और इस ग्रैन्यूल्स को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड नीजल ग्रैन्यूल्स है। इसका काम क्या है? मेन जो आपको बता दूं, सेल बॉडी का काम क्या है? नीजल ग्रैन्यूल का नहीं, सेल बॉडी का काम क्या है? ये रीजनरेट कर सकता है डेंड्राइड्स को भी और एक्सोन को भी। अगर डेंड्राइड्स टूट जाए, ख़राब हो जाए, या एक्सोन टूट जाए या ख़राब हो जाए, उसको रीजनरेट करने की खासियत है, दोबारा बनाने की खासियत है किसकी बेटा? सेल बॉडी की। मगर ये खुद याद रखिएगा, ये कांट फर्दर डिवाइड, ये अपने आप को डिवाइड नहीं करता आफ्टर मैचुरेशन के बाद है। अब आ जाते हैं एक्सोन की तरफ। ये एक्सोन है और एक्सोन के ऊपर सेल का नाम श्वान सेल था। गैप जो सेल के दरमियान आ रहा है रेनिवर नोड है। इसके ऊपर जो फैट की लेयर आ रही है माइलिन शीट है, और ये जो जंपिंग मूवमेंट है दे आर कॉल्ड साल्टेटरी मूवमेंट है। तो जो एक्सोन है ये भी बेसिकली सेल बॉडी से निकला हुआ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है।
इसके पास होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, आपको ये सारे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं एक्सोन के पास। एक्सोन के पास सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या, श्वान सेल्स हैं। और श्वान सेल्स सारे के सारे कवर्ड होते हैं फैट की लेयर से, फैटी लेयर से, उसको कहते हैं माइलिन शीट है। और ये इंसुलेटर होती है नर्व इंपल्स के लिहाज से, इसके ऊपर नर्व इंपल्स कभी भी नहीं चल सकती, मतलब ये नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर सकती, इसको नाम देते हैं, दे आर कोल्ड माइलिन शीट है। मगर याद रखना दोनों सेल्स के दरमियान एक गैप होता है, आप देख सकते हैं ये सेल्स के दरमियान गैप है, और इस गैप को कहते हैं दे आर कॉल्ड रेनिवर नोड है। तो गैप बिटवीन टू श्वान सेल्स, दो श्वान सेल्स के दरमियान जो गैप है दे आर कॉल्ड रेनिवर नोड है, जो क्या करता है, कंडक्ट ऑफ नर्व इंपल्स करता है। अब मेन जो बात आपको मैंने बतानी है वो ये है कि साल्टेटरी मूवमेंट होता क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से जंप करके यहाँ पे गई नर्व इंपल्स, फिर आगे जंप, फिर आगे जंप, फिर आगे जंप, ये जंपिंग जो मूवमेंट है इसको हमने नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड साल्टेटरी मूवमेंट। जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम नोड टू नोड, दे आर कॉल्ड साल्टेटरी मूवमेंट है। और ये जंपिंग मूवमेंट से एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड चलने की नर्व इंपल्स की, वो 120 मीटर पर सेकेंड है, और जो नॉर्मल स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। और जितनी भी स्पीड होती है नर्व इंपल्स की वो बेस्ड करती है साइज एंड डायमीटर ऑफ एक्सोन। ये जो एक्सोन है इसकी साइज के ऊपर और इसके डायमीटर के ऊपर बेस करती है स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो आपने एज इट इज ही लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये था सेकंड ईयर के टॉपिक जो कि आगे फर्दर अपलोड भी होते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपलोडेड भी हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।